डेंगू का डंक जारी है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। यमुनानगर में अब 142 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू का कोई भी मामला आता है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। हम अपने आसपास छत पर कूलर में पानी खड़ा ना रहने दें। पुराने टायर बर्तनों में भी पानी ना रहने दिया जाए क्योंकि ऐसी जगह ही डेंगू का लार्वा पनपता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार फॉगिंग भी करवाई जा रही है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने डेंगू को लेकर जिले में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1-2 साल के अंतराल के बाद जिले में और प्रदेश में डेंगू के मामले मिलते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू के केस बढ़े हैं। अब तक 2153 कुल सैंपल लिए गए जिसमें से 142 मामले डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है। इस बार जो बरसात लगातार रुक रुक कर हुई वो भी मामले बढ़ाने का एक कारण है। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, अब तक बरसात नहीं रुकी है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई डेंगू का मरीज आता है तो उसकी सूचना अस्पताल को दी जाए। देखिए ये 1-2 वर्ष के अंतराल के बाद हमेशा ही जो है डेंगू के केसेस जो हैं वो जिले में भी प्रदेश में भी वो मिलते हैं। और इस बार जो है पिछले साल केसेस काफ़ी कम थे लेकिन इस बार केसेस की तादाद काफ़ी बड़ी है। अभी तक हमने 2153 जो टोटल सैंपल लिए हैं उनमें से हमारे 142 सैंपल जो है वो डेंगू के लिए पॉजिटिव आए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो बीमारी है इसका वेक्टर जो एडिस जिप्टिकाई है वो साफ पानी में पनपता है। जैसे हमने देखा कि इस वर्ष जो है बारिश लगातार रुक रुक कर काफ़ी लंबे समय तक हुई है और नवंबर लगभग शुरू होने वाला है लेकिन कल तक भी बारिश होती रही है। तो ऐसे में जो पानी है वो उसका छोटी छोटी जगहों पर पानी का ठहराव होता है जिसमें जैसे मैंने कहा कि साफ पानी में पनपने वाला मच्छर है, वहाँ पर ये अपने अंडे देता है और उसमें से फिर जो है मच्छर पैदा होता है। इस तरह से ही जैसे जो हमने ज़िले में लगभग 6,59,542 घरों को चेक किया, जिनमें 6,047 में घरों में जो है वो इस मच्छर का लार्वा जो है वो पॉजिटिव पाया गया। और जिन जगह से लार्वा मिला है वो जैसे कूलरों को खाली तो कर दिया जाता है लेकिन कूलरों के कोनों में पानी रह जाता है जहाँ पे अंडा मच्छर देता है और वहाँ से फिर लार्वा और मच्छर पनपता है। इसी तरह से जो फ्रिज के नीचे जो ट्रे होती है वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में घरों से जो है वो इसका लार्वा पॉजिटिव मिला है। फूलदानों से, छतों पर पड़े हुए पुराने बर्तनों से, टायरों से, घरों के कोनों में जहाँ पे पानी का कलेक्शन हुई है वहाँ से भी इसका लार्वा जो है वो मिला है। तो ये एक किस्म से ये मैन मेड बीमारी है क्योंकि मच्छर अगर घर में हम पालते हैं तो सबसे पहले हम ही काटेगा। तो इसके बारे में प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हमने ज़िले में कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। हमारी 10 जो है ई-रिक्शा लगभग पिछले 4 दिनों से हम जिसमें हमारे ब्रीडिंग चेकर हैं वो घर घर जा रहे हैं लोगों के और आईसी के और माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं कि हम सिर्फ फॉगिंग से काम नहीं चलेगा जब तक हम इसके सोर्स को ख़त्म नहीं करेंगे। जहाँ पानी कलेक्शन है उसको सुखाएंगे नहीं अच्छी तरह से और यदि कोई बड़ा स्रोत है तो उसके अंदर हम कंफर्मेटरी टेस्ट को ही हम मानते हैं। जो कार्ड टेस्ट है उसमें फॉल्स पॉजिटिव होने की बहुत संभावना होती है, उसको नहीं मानते। और हमारे पास सूची लगातार आती रहती है कि कितने सस्पेक्टेड केसेस हैं। आज जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 139 एडल्ट पेशेंट और 108 जो है वो सस्पेक्टेड जो केसेस हैं चिल्ड्रन वो ज़िले में एडमिट हैं और वो सिविल हॉस्पिटल में भी हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल